नमस्कार, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस फ्रॉम क्लास 10th। तो इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और केमिकल इक्वेशंस को लिखते कैसे हैं। बेसिक चीज़ें मैंने आपको उस वीडियो में बता दी थी और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशंस तो आपको पता ही है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? सेंटर में एक एरो की लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट्स होते हैं और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट्स होते हैं। कोई भी हमारे पास लेंथी प्रोसेस है उसे शॉर्टर फॉर्म में बताना, उसे कहते थे केमिकल इक्वेशन। अब हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। अब हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमेशा केमिकल इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। केमिकल इक्वेशंस की बैलेंसिंग क्या है, तो इसको समझने के लिए एक लॉ के बारे में पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय आफ्टर रिएक्शन। इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग कोई भी हमारे पास रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन होने के बाद रिएक्टेंट्स का जितना भी मास होगा वो जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। मीन्स मास इंक्रीज भी नहीं होगा और डिक्रीज भी नहीं होगा। जितना मास रिएक्टेंट्स का था रिएक्शन के पहले, आफ्टर रिएक्शन जब वो प्रोडक्ट बन जाता है तो मास उसका सेम रहेगा। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही होना चाहिए, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इक्वल होने चाहिए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस में हमने केमिकल इक्वेशंस की बैलेंसिंग के बारे में पढ़ना है और अगर कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो उसे बैलेंस्ड करना है। विदाउट बैलेंसिंग आपका केमिकल इक्वेशन गलत है। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं? सबसे पहले काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन द बोथ साइड्स एंड कंपेयर इट। एलिमेंट्स में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनकी नंबरिंग काउंट करनी है और कंपेयर करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में भी जितने एलिमेंट्स हैं उनमें जितने भी एटम्स हैं उनकी गिनती को कंपेयर करना है राइट हैंड साइड वाले प्रोडक्ट्स से। और राइट हैंड साइड वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एलिमेंट्स के एटम्स को हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले रिएक्टेंट से कंपेयर करनी है। मीन्स दोनों की एटम्स की काउंटिंग और एलिमेंट्स की काउंटिंग सेम होनी चाहिए। तो एटम्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं? टू और मोर एटम्स को मिलाने पर एलिमेंट्स बनते हैं। टू और मोर एलिमेंट्स को मिलाने पर एक कंपाउंड बनता है। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं बैलेंसिंग का, उसके बाद उसी चीज़ को हम केमिकल्स में कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे 3 बॉल्स पड़े हैं और राइट हैंड साइड पे कितने हैं? 1। ऑब्वियस है जिधर ज़्यादा भार होगा कोई चीज़ उधर ज़्यादा झुकेगी और जिधर कम भार होगा उधर से स्ट्राइप कम झुकेगी। तो हमने करना क्या है, स्ट्राइप को बिल्कुल सेंटर में लेकर आना है। तो सेंटर में कैसे आएगा? अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से एक बॉल उठाकर राइट हैंड साइड पे रख देते हैं तो दोनों साइड पे बॉल्स की काउंटिंग, बॉल्स की गिनती कितनी हो जाएगी? लेफ्ट हैंड साइड पे भी हो जाएगी 2 और राइट हैंड साइड पे भी कितनी हो जाएगी? 2। दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स क्या हो गई? इक्वल हो गई, बैलेंस हो गया। इसे ही कहते हैं बैलेंस करना। तो हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में भी यही करना है केमिकल्स के साथ। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को बराबर करना है। तो चलिए इसे केमिकल के साथ करते हैं। केमिकल इक्वेशंस हमने ली है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इनमें एटम्स कौन से हैं? मैग्नीशियम Mg प्लस एक है ऑक्सीजन। तो इसमें एटम्स कौन से हैं? मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और इसमें एक एलिमेंट भी है। मैंने कहा था कि 2 और मोर एटम्स को मिलाकर एलिमेंट्स बनते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? एटम, क्योंकि इसमें 2 एटम्स मिक्स होकर एक एलिमेंट बना। अब हम इसे करेंगे काउंट। लेफ्ट हैंड साइड वाले अलग लिख लेने हैं, राइट हैंड साइड वाले लिख लेने हैं अलग। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम की काउंटिंग कितनी है? 1 और ऑक्सीजन की काउंटिंग देखिए कितनी है? 2। O2 लिखा है। अब राइट हैंड साइड पे मैग्नीशियम ऑक्साइड था, अलग अलग देखेंगे। मैग्नीशियम की काउंटिंग है 1, ऑक्सीजन की काउंटिंग भी कितनी है? 1। अब इसे कंपेयर करेंगे।
लेफ्ट हैंड साइड वाले मैग्नीशियम को राइट हैंड साइड वाले मैग्नीशियम के साथ, लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन को राइट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन के साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला मैग्नीशियम कितने हैं, एक, राइट हैंड साइड वाले मैग्नीशियम एक ही है। तो इसका मतलब ये दोनों साइड पे मैग्नीशियम की काउंटिंग क्या है, इक्वल। अब हम देखते हैं ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन है 2, राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं, सिर्फ एक है। तो इसका मतलब लेफ्ट और राइट हैंड साइड वाले दोनों ऑक्सीजन की काउंटिंग्स क्या है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये इक्वेशन जो है बैलेंस्ड नहीं है। अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होती, हर एक एटम की काउंटिंग इक्वल होती, तो हम उसे कहते कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। बट इसमें इक्वल नहीं है, एक ऑक्सीजन की काउंटिंग इक्वल नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये क्या है, केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। तो जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड ना हो उसे कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हमें ये तो पता चल गया केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब हम करेंगे इस इक्वेशन की बैलेंस। सबसे पहले मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बैलेंस्ड नहीं था, अब इसे करेंगे बैलेंस। बैलेंस करने का सिंपल सा मेथड है, कोई इसमें फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा। सबसे पहले आपने हर एक एटम्स को, हर एक एलिमेंट्स को ब्रैकेट में बंद कर लेना है। जैसे हमने लिखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जितने भी एटम्स है, एलिमेंट्स से कंपाउंड है, मैग्नीशियम को हमने ब्रैकेट में क्लोज कर लिया, ऑक्सीजन को भी ब्रैकेट में क्लोज किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी ब्रैकेट में क्लोज कर लिया। सिंपली हमने मल्टीप्लाई करनी है। काउंटिंग स्टार्ट कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड मैग्नीशियम 1, राइट हैंड साइड मैग्नीशियम 1, ये तो बैलेंस है। अब ऑक्सीजन की काउंटिंग करो। लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन 2 बट राइट हैंड साइड ऑक्सीजन 1, तो इसे बैलेंस करेंगे। बैलेंस करना कैसे, जो भी मल्टीप्लाई हमने करनी है वो ब्रैकेट्स के बाहर करनी है। जो भी करना है ब्रैकेट के बाहर करना है, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं करना। तो मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन को 2 के साथ। जब हम राइट वाले ऑक्सीजन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट वाला भी ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले दोनों ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, बैलेंस। तो ब्रैकेट के बाहर हमने लगा दिया 2। एज यू नो मैथमेटिकली ब्रैकेट के बाहर जब भी हम कोई डिजिट लगाते हैं तो ब्रैकेट के अंदर वाले जितने भी डिजिट्स होते हैं सभी डिजिट्स के साथ उसकी मल्टीप्लाई होती है। पहले ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 1 2, ऑक्सीजन कितने हो गए 2, इधर भी कितने हैं 2 ऑक्सीजन, तो बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। बट मैथमेटिकली ये जो 2 है ये मैग्नीशियम के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड पे मैग्नीशियम कितने हो गए 2, बट अब लेफ्ट हैंड साइड पे मैग्नीशियम कितने रह गए 1, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले मैग्नीशियम को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैग्नीशियम के बाहर ब्रैकेट के बाहर हमने लिख दिया 2। अब देखिए इधर 2 मैग्नीशियम है, राइट हैंड साइड पे भी कितने हैं 2, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं 2, और राइट हैंड साइड पे भी ऑक्सीजन कितने हैं 2। तो इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन अब क्या है, बैलेंस्ड। इसी तरह हमने बाकी के भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना है अगर वो बैलेंस्ड नहीं है। तो सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं, आयरन प्लस वाटर गिव्स फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। एंड थर्ड एग्जांपल इज जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला है H2SO4 गिव्स जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन H2। अब ये दोनों इक्वेशंस को आपने खुद बैलेंस करना है। वीडियो को पॉज करके खुद बैलेंस कीजिए और इसे मैच कीजिए। वीडियो को पॉज करके इसे खुद बैलेंस करना है आपने और लास्ट में इसे मैच करना है मेरे आंसर के साथ। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आयरन कितने हैं, 1, आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, और राइट हैंड साइड पे आयरन कितने हैं 3। तो सबसे पहले हमने क्या करना था, ब्रैकेट्स क्लोज करनी थी, सारी ब्रैकेट्स क्लोज कर ली। आयरन को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, क्योंकि राइट हैंड साइड पे 3 आयरन्स हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले आयरन को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ब्रैकेट के बाद बाहर क्या लिख लिया 3,
तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ आयरन्स कितने हो गए? 3। अब देखेंगे हाइड्रोजन, लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं? 2। राइट हैंड साइड पे फाइंड कीजिए कितने हैं, इधर भी कितने हैं? 2। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। नेक्स्ट चलते हैं ऑक्सीजन के पास। लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं? 1। और राइट हैंड साइड पे फाइंड कीजिए ऑक्सीजन कितने हैं? 4। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले ऑक्सीजन को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी ये 4 हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे भी 4 हो जाएगा और इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था ब्रैकेट के बाहर लिखना है, तो ब्रैकेट के बाहर हमने क्या डाल दिया? 4। तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 मल्टीप्लाई किया 4 ऑक्सीजन हो गए, राइट हैंड साइड भी 4 ऑक्सीजन, बैलेंस। अब क्योंकि इसमें 2 एटम्स थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ब्रैकेट के बाहर हमने 4 डाला, ऑक्सीजन तो 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन पहले से 2 प्रेजेंट थे, तो 2 हाइड्रोजन को हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 4 2 ज़ार 8। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन हो गए 8 और राइट हैंड साइड पर देखिए हाइड्रोजन 2 ही हैं, तो राइट हैंड साइड वाले हाइड्रोजन को भी हम 8 बनाएंगे। 2 हाइड्रोजन है, ब्रैकेट के बाहर कितने लिख देंगे? 4 4 2 ज़ार 8। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के एटम्स एलिमेंट्स बराबर हैं, इक्वल हैं, तो ये केमिकल इक्वेशन क्या होगी? इक्वल। पहले क्या थी? अनबैलेंस्ड थी, अब बैलेंस्ड हो गई। थर्ड एग्जाम्पल, जिंक प्लस H2SO4। देखिए लेफ्ट हैंड साइड जिंक की काउंटिंग है 1, राइट हैंड साइड जिंक है 1, दोनों तरफ जिंक की काउंटिंग इक्वल है, तो ये बैलेंस है। नेक्स्ट आइटम पर आते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड? 2, राइट हैंड साइड भी 2 है, तो ये दोनों भी इक्वल हैं, ये भी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट है SO4। SO की गिनती कितनी है? 4 और राइट हैंड साइड पे कितनी है? SO4। लेफ्ट हैंड साइड पे भी 4 है, राइट हैंड साइड पे भी 4 है, ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स और राइट हैंड साइड वाले एलिमेंट में जितने भी एटम्स हैं दोनों तरफ इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं। तो आई होप कि आपको केमिकल इक्वेशंस की बैलेंसिंग समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं सिंबल्स पे। जैसे मैंने बताया था केमिकल इक्वेशंस लिखने के बाद उसमें सिंबल्स भी ऐड करने होते हैं, तो ऐड सिंबल्स। C6H12O6 ये है ग्लूकोज जो एक्वस फॉर्म में है, प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन ये एक्वस फॉर्म में है और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ये लिक्विड फॉर्म में। तो इसी तरह से बैलेंस करना है, साथ में उसके सिंबल्स ऐड कर देने हैं। और एरो के ऊपर मैंने बताया था जितने भी हीट्स वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं या उसमें से हीट निकलती है तो उसे हम एरो के ऊपर लिखते हैं। तो एरो के ऊपर लिखा है HV। HV होता है सनलाइट। बाकी जो भी एक्स्ट्रा चीज़ एंजाइम्स वगैरह ऐड हो रहे हैं केमिकल रिएक्शन में उसे एरो के नीचे लिखते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। हमारे वीडियो को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।